मोतिया बिल होगा उनको, अच्छा अच्छा, इसलिए करके वो हिसाब में न किए। जो सर्वे किया उनकी आंखों में मोतियाबिंद था। अच्छा, तो उनको मतलब आंख जांच करवाने की जरूरत है। अच्छा, कोई मुफ्त जांच शिविर में जाए, मोतियाबिंद का इलाज हो जाएगा। अच्छा, और नहीं होगा तो उनका इलाज किया जाएगा। अपना सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ। अच्छा, बीते दिनों सुखाड़ को लेकर बिहार सरकार का एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे में सोढ़ा प्रखंड को सुखाड़ घोषित नहीं किया गया है। हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे सोढ़ा का ये पार्ट है, सोढ़ा प्रखंड का, जहां धान की बड़ी मात्रा में खेती होती है। और मुस्तफ़ापुर के बाद बंसीपुर, अरमा, पोखरामा, उरैन, नपकाडी, चंपानगर, बसवार, अभयपुर, कसबा, लोसघानी, घोसैट, इनके जो बाँध हैं, इनके जो मौजा हैं बहियारों के, उनमें बड़ी मात्रा में धान पैदा किया जाता है। लोग इसको धान का कटोरा भी कहते हैं इस क्षेत्र को, क्योंकि धान बड़ी मात्रा में होता है यहाँ पर। लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि सरकार या उनकी एजेंसियों की कैसी सर्वे थी या नज़र क्यों नहीं पड़ी। सैकड़ों एकड़ बिल्कुल परीत पड़ा हुआ है। एकड़ बिघा तो छोड़िए, धूड़ धुड़की में भी कहीं धान नज़र नहीं आएगा। वजह रही कि शुरुआती मानसून बड़ी कमज़ोर थी, और फिर बाद में बहुत लेट हो गया मानसून आते आते। बीते 10 दिनों में मानसून, जो पिछला मानसून है, वो थोड़ी बारिश हुई, जिसका कोई मतलब धान की खेती के लिए नहीं था। और आप देख सकते हैं सैकड़ों एकड़ का फैलाव, इसे अरमा मौजा कहते हैं। और एजेंसियों की किन कारणों से नज़र नहीं पड़ी, कोई राजनीतिक कारण था या कोई अन्य टेक्निकल कारण था, वो किस तरह का सर्वे था, वो एरियल सर्वे था या ज़मीनी सर्वे था, लेकिन जो भी सर्वे था, ये सोढ़ा के लोगों के लिए सरासरी बेईमानी मानी जाएगी। चूँकि जहाँ सुखाड़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, जहाँ के किसान सबसे ज़्यादा आहत हैं, जहाँ धान की फसल धूड़ धुड़की तक में नहीं हुई है, उन प्रखंड को क्यों कर सुखाड़ में शामिल नहीं किया गया, और इसके जवाबदेह या दोषी कौन है, इस पर भी टुडे न्यूज़ लखीसराय की नज़र रहेगी। कहे, कहाँ से आ रही हैं आप? जी बोलिए। घास काट के आ रही हैं? हाँ। क्या कीजिएगा? बकरी तर जरावन। ओ, बकरी तोड़ जर। वो कह रहे थे कि धान हुआ क्या आपके यहाँ? नहीं। कहाँ घर है? अरमा। अरमा घर? अरमा बेलदारी? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेणु देवी। रेणु देवी। धान की खेती करते हैं क्या? हम नहीं करेगा खेती। अच्छा, लेकिन धान हुआ है क्या? नहीं। धान एकदम नहीं हुआ ना? नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये लोग हैं, मैं मंतव्य भी किसानों का लूँगा। ये एक तो स्पॉट आपने वो देखा था, अब ये देख लिए पोखरामा मौजा का पार्ट है। ये सात बाबा थान यहाँ आहार कहा जाता है, सोनमिल्का आहार इसको कहा जाता है। उसके बाद पोखरामा मौजा का परिसीमन शुरू होता है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं जहाँ धान की खेती बड़ी मात्रा में होती है, और शायद ही कहीं धान की फसल का कोई नज़ारा आपको मिलेगा, क्योंकि मॉनसून इतनी कमज़ोर थी, उसकी वजह से धान की एकड़ और बीघा तो छोड़िए, धूड़ धुड़की तक में कहीं धान आपको नज़र नहीं आएगा। फिर भी पता नहीं किन कारणों से सरकार या उनकी एजेंसियों को, प्रतिनिधियों को, जहां सबसे ज़्यादा मार थी सुखाड़ की, उसको घोषित करने में कसक रह गई। क्या पैमाना रहा, एरियल सर्वे हुआ या ज़मीनी सर्वे हुआ, या हुआ भी या नहीं, या कागजी तौर पर सर्वे हुआ, और इसलिए जहां सबसे ज़्यादा सुखाड़ की मार थी, उसको जो है इस सुखाड़ घोषित क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। कहाँ घर है आपका? पोखरामा। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले जानकारी है आपको कि आपका जो प्रखंड है सूरजगढ़ा, उसको सुखाड़ घोषित नहीं किया गया।
ये जानकारी हुआ सर। जानकारी। हाँ एक चीज़ जरा और बताइए, क्या धान की फसल हुई है? धान की पैदावार होने की कोई गुंजाइश है? रोपाई हुई? देख रहे हैं ना, फोटो ले लीजिए सर, सर्वे में देख लीजिए पड़ी खेत है कि नहीं यहाँ पे। आप क्या कहते हैं, कोई साजिश हुई है? नहीं, कोई साजिश नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो सबसे ज़्यादा सुखाड़ की मार झेल रहा था, जहां सबसे ज़्यादा धान की खेती मानी जाती है, और उसी को इस दायरे में सरकारी सर्वे में नहीं लाना है एजेंसियों के द्वारा, उसको आप कैसे देखते हैं? देख रहे हैं कि ऊपर से विभागीय दोष है, और क्या कर सकते हैं हम। विभागीय एजेंसियों की दोष है एजेंसियों की दोष है, या कोई राजनीतिक पॉलिटिकल प्रभाव है, हाँ पॉलिटिकल प्रभाव भी हो सकता जिसकी वजह से सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया है। हाँ। क्या नाम है आपका? जालेश्वर महतो, घर कहाँ है? माधोपुर। खेती करते हैं? जी। धान हुआ? धान हुआ कुछ नहीं, रोपे नहीं, जब हुआ तब धान क्या होगा। रोपाई नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक जानकारी है आपको कि ये जो सूढ़ा प्रखंड है अपना, उसको सरकार ने सुखाड़ घोषित नहीं किया है? हमको ये मालूम नहीं है, हमको सुखाड़ का मन ये बात है कि कहीं धान नहीं है तो सुखाड़ कैसे नहीं होगा। ये नहीं किया है ना, ये पता होना चाहिए कि जिला में जो अन्य कई 7-8 प्रखंडों को किया गया है घोषित सुखाड़, मेरी जानकारी में, लेकिन सूढ़ा प्रखंड को नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे? तो हम इसमें क्या कहेंगे, मान लेते हैं इसमें अगर फसल आकर के देख लें कि मान लें कि सुखाड़ है या कि मैंने लगा हुआ है धान। मतलब क्या कहना है, वो कैसे आँख से सर्वे किए, कौन आँख से? दूरबीन लगा करके देखे होंगे वहीं से। ये आपका कहना है कि एजेंसियों के आँख में मोतियाबिंद था? मोतियाबिंद था। अच्छा, कि उनको दिखा नहीं? दिखा नहीं। सैकड़ों एकड़ पड़ी थे और यहाँ घोषित है। वही कहते हैं। चलिए वो ठीक है, आप कहना क्या चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, सुखाड़ घोषित होगा, और नहीं तो हम हड़ताल किया जाएगा। हड़ताल भी पर जाएंगे? हाँ, हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा, आंदोलन भी करेंगे? आंदोलन करेंगे। अच्छा, आप सुन रहे थे, ये माधोपुर ग्राम के किसान थे, जालेश्वर महतो, और कहना क्या आप देख ही सकते हैं बैकग्राउंड में, ये कोई बनी बनाई बातें नहीं। इनका कहना है कि वो कौन सी एजेंसी थी, दूरबीन से किया है, आंखों में मोतियाबिंद था। मोतियाबिंद होगा उनको। अच्छा, इसलिए करके वो हिसाब में किए, जो सर्वे किया उनकी आंखों में मोतियाबिंद था। अच्छा, तो उनको मतलब आंख जांच करवाने की जरूरत है। अच्छा, कोई मुफ्त जांच शिविर में जाए, मोतियाबिंद का इलाज हो जाएगा। अच्छा, और नहीं होगा तो उनका इलाज किया जाएगा। अपना सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ। अच्छा, धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे माधोपुर के किसान जालेश्वर महतो। इनका कहना है कि वो कौन सी एजेंसी थी और कैसे उन्होंने चेक किया, उनकी आंखों में मोतियाबिंद की परत थी या बहुत दूर दराज से बैठकर दूरबीन से सर्वे किया था। आप सुन रहे थे किसान को, ये जो प्रखंड है सुखाड़ घोषित नहीं हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ, क्या क्या कारण नहीं होंगे अलग विषय है, लेकिन यहाँ के स्थानीय किसान जो छोटे छोटे किसान हैं, वो खेतिहर मजदूर आप कह सकते हैं, ज़्यादातर बीघा 2 बीघा वाले हैं, जिनकी धान की फसल पर बड़ी निर्भरता होती है। लेकिन फिलहाल लगता है तिल संक्रांत फाके में जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं आप? क्या करेंगे, इसी खेती बाड़ी में तो कुछ होवे नहीं किया, तो ऐसी बंद है काम। तब बकरी चरा रहे हैं तो क्या कर, खेती गाय बैल चराते हैं, और क्या करेंगे। ओ, गाय बैल चरा रहे हैं, खेती बाड़ी चुकी हुई नहीं। हाँ। अच्छा, धान की फसल हुई है क्या आपके यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? मालती देवी। मालती देवी। घर कहाँ आपका? माधोपुर। और धान की फसल नहीं हुई है? नहीं। तो पता है आपको कि जो सरकार है और जो एजेंसी है सरकार की, उसने आपके प्रखंड को, सूढ़ा प्रखंड को सुखाड़ घोषित नहीं किया है? नहीं। उसमें आपको जो सरकार से मिलेगा दूसरे प्रखंड के किसानों को आपको नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहिए, अब वो लोग ने समझेगा कि सगर दे रहा है, यहाँ पर नहीं दे रहा, क्या कारण से नहीं दे रहा है। आप होना चाहिए ना। हाँ। धान तो धूर में नहीं हुआ, बीघा कट्टा तो छोड़िए, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं, पूरा परित है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को और उनके एजेंसियों को? उनके एजेंसी क्या कहेंगे कि सूझबे नहीं किया है, कैसे कि अथी किया है, जो कि नहीं कैसे सर्वे किया? हाँ, तो एकदम सूझबे नहीं किया है, अंधा था। अच्छा, मांग क्या रहेगा? अभी भी मौका, मांग क्या रहेगा?
मांग तो यही न होगा कि खाने पीने के व्यवस्था नहीं है तो उ देना चाहिए न। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो बाकी प्रखंडों का सर्वे हुआ, सुखाड़ घोषित किया गया, उसमें हर एक परिवार को, किसान परिवार को 3500 रुपया दिया जाना है, जिसमें आपको 35 पैसा भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं। अच्छा, मतलब मांग करते हैं आप? हाँ, मांग करेंगे नहीं तो। मांग करते हैं सुखाड़ घोषित करो। हाँ, सुखाड़ घोषित का। और नहीं तो क्या करेंगे, मरेंगे और क्या करेंगे। है? मरेंगे मर जाइएगा तो क्या करेंगे, भूखे। अच्छा, आप भूखे मरेंगे। आप सुन रहे थे मालती देवी जी को, ये माधोपुर की है और ये अरमा मौजा कहा जाता है। और यहाँ के छोटे छोटे किसान ज़्यादा है, बीघा 2 बीघा वाले 10 कट्ठा वाले ज़्यादा किसान हैं, जो बहुत हद तक धान की फसलों पर निर्भरता होती है और वो बहुत हद तक बटाई भी करते हैं। अपनी खेत कम होती है और उसको जोड़ जाड़ के, जिनको 10 बीघा 15 बीघा होता है, उनसे वो बटाई पर लेके खेती करते हैं और फिर या तो उसको मुआवजा देते हैं या आधा फसल देते हैं। ऐसे खेतिहर मजदूरों के साथ, बटाईदारों के साथ बड़ी ज़्यादा समस्या है। एक तो धान की फसल हुई नहीं, ऊपर से जिनकी खेती ली है उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज़ लखीसराय के लिए सैकड़ों एकड़ धानों के परीत खेत, सूखे और बियाबान इलाके से विदा लेता हूं। ऐसी ही खबरों और समस्याओं पर नज़र रहेगी। देखते रहिए टुडे न्यूज़ लखीसराय। बहुत बहुत धन्यवाद।